सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 60 डेज स्ट्रैटेजी। लास्ट 60 डेज सर, 2 महीने ही बाकी है सर एग्ज़ाम को, कैसे पढ़ाई करें सर। अब तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। नवंबर से लेकर सर फरवरी महीने तक पढ़कर हम कैसे 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं क्लास 12 बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर। तो चलो दिखा दूंगा। सबसे पहले तो ये सामने आपके एक इमेज दिया गया है जो मोटिवेशन आपको बताएगा। देखो, आप यहाँ पे हो क्लास 12 में, आपको पहुँचना है इधर। क्लास 12 की एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपने जस्ट शुरू किया है, यहाँ पे एग्ज़ाम है आपकी, और आप ना ऐसा चढ़ रहे हो। अब तक आप ना इधर आ चुके हो इधर, लेकिन आपका अभी कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। आपको कुछ सवाल आपके मन में है, क्या सर अब तक हमने जो पढ़ा उस पर ही एग्ज़ाम में सवाल आएंगे, या सर मेरी पढ़ाई हुई है लेकिन लगता नहीं है पढ़ाई हुई है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर। तो ये आपके प्रॉब्लम्स होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमारा कॉपी सेंटर है, या फिर हम सर एडजस्ट करेंगे कुछ भी जुगाड़ लगा के ना सर, ऐसे ही पास हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इधर क्यों चढ़े सर, हम तो डायरेक्टली साइड में निकल के चले जाएंगे सर आगे। तो ध्यान में रखना, जो ऐसा इंसान आगे जाता है ना, तो आगे चल के और बहुत सारे पहाड़ आपको जीवन में उसके ऊपर चढ़ना है। बहुत सारी समस्याएं आपको आगे आने वाली है, तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे। तो जिसके कारण अभी जो जेन्युइन रास्ता है वो चूज़ करो, ताकि आपको आगे जीवन में उसका फ़ायदा हो सके। और ये एग्ज़ाम्स हमें आगे जीवन में जो समस्याएं आने वाली है उसके लिए स्ट्रांग करने का एक नज़रिया है, ये स्ट्रांग करने का एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से क्लास 12 में अब तक आपने कुछ पढ़ा है, ऐसा अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 20 से 30% आपको ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका है। यस सर, ये 20 से 30% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले से 10वीं तक भी कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, ओके, और मैथ के भी। मैथ में तो आपको पता ही है सारी चीज़ें। तो इसलिए 20 से 30% आपका स्टडी ऑलरेडी हुआ है, आपको सिर्फ करना है 70% पढ़ाई, ठीक है। हाँ सर, और हमारे पास कितने दिन है सर, 60 दिन है सर, 60 दिन सर हमारे पास है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहली चीज़, अब तक आपने जो सारी चीज़ें पढ़ी है उसको करो रिवाइज। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने जो भी सारी चीज़ें पढ़ी है उसको क्या करो, आप रिवाइज करो, रिवीजन दो। दूसरी चीज़ सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबसे पहले करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवीजन दोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा पढ़ाई हुआ है, नहीं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरा पढ़ाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके बाद IMP क्वेश्चंस, ये सर PYQ PDF लो, PYQ पेपर्स, अब तक पूछे गए जो सवाल है उसकी PYQ पेपर्स की PDF ऐप पे मिल जाएगी, बायो स्टडी, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है। तो ये PYQ पेपर से आपको क्वेश्चंस का अंदाज आएगा कि इस साल कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो PYQ क्वेश्चंस निकालो और उसकी पढ़ाई करो। सिर्फ अभी 60 दिन बाकी है, तो PYQ क्वेश्चंस टारगेट करो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद चैप्टर टारगेट करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में पहले 4 और उसके बाद 8 नंबर का और 9 नंबर का, बस यही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको पहले टारगेट करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले टारगेट करो, जो आपको इजी भी है और ज़्यादा मार्क्स लेके देता है, तो वो पहले टारगेट करो। ओके, उसके बाद मराठी और इंग्लिश, मराठी और इंग्लिश, ठीक है। सो मराठी इंग्लिश, ये आपका मराठी की जगह पे हिंदी या फिर अदर सब्जेक्ट हो सकता है। सो आप उसके अकॉर्डिंग आपका करो। सबसे पहले तो इसकी रीडिंग करना है। सो 4 से 5 बार आपको उसका रीड कर लेना है, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। सो मराठी इंग्लिश के बारे में एक ही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो ना 4-5 बार रीड करके छोड़ो, उसको क्या करो, रीड करो। आगे चल के आप क्या करो, ग्रामर करो उसका, और उसके बाद राइटिंग स्किल करो। ग्रामर आपको 10 से 15 मार्क दे देगा, आपको राइटिंग स्किल 30 मार्क दे देगा, और आपको रीडिंग अगर आप करोगे तो पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको 20 से 25 मार्क्स दे देंगे। तो अगर आपने 25 मार्क यहाँ पे, 15 यहाँ पे, तो 40, और ये 70 मार्क हो गए आपके। तो ठीक है, 80 में से 70 है तो 20 आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल्स के, तो हो जाएगा आपका 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स। और रीडिंग से क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश मराठी ये ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते एग्ज़ाम में। सर जो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं पेपर में वो पहली बार पढ़ते हैं ताकि समझ में नहीं आता, जिसके कारण मुझे लगता है 4 से 5 बार अगर आपने पहले उसको रीड कर दिया ना, तो बस काम खत्म है, समझ जाओगे आप। और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप इंग्लिश मराठी, कोई हार्ड नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ सर, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 60 दिन बाकी है, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं करा है तो आपको क्या करना है, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बैचेस ज्वाइन कर लो यार, बैच ज्वाइन कर लो। सो बैच जो प्राइस है ना वो आपको 500 से 1000 रुपये में बैच मिल जाएगा। और अगर 4000 लगा दोगे, 4500 में अगर है तो 2000 में ही आपके ये जो है पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे चारों भी। तो 2000 लगा दो, मस्त पैकी बैच ज्वाइन करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। सो बायोलॉजी का जो है आपको विनर बैच
ये थ्योरी का बैच है, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, बायो स्टडी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरे रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, तो आप उसको ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि स्पीड में पूरा पढ़ो आप, डिटेल में है, पूरे नोट्स है सर, शॉर्ट ट्रिक्स है, उसके बाद बड़े बड़े आंसर्स को याद में कैसे रखे सर, उसके भी शॉर्ट ट्रिक्स है, मतलब सब कुछ है आपको इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के आपको बैच लगा देने हैं। बैच ज्वाइन कर लो, 500 600 में 1000 रुपये तक बैच मिल जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का पवन वाक सर का बैच है, वो ले लो। फिजिक्स के एसपी सर है, उनके ऐप से आप परिवर्तन लर्निंग सेंटर ऐप से फिजिक्स का कोर्स लो, बायो का यहाँ पे लो, और केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो बैचेस ज्वाइन कर लो, पैसे जाएंगे थोड़े, लेकिन अब कोई रास्ता है नहीं। क्लियर? हाँ सर। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी होगी आपकी। अगर आपको अगले 60 दिनों के अंदर अगर अच्छा स्कोर करना है तो इंग्लिश मराठी के ऊपर टारगेट, रिवीजन, आईएमपी क्वेश्चन चैप्टर वाइज टारगेट करो, और ये 4 सब्जेक्ट के बैचेस ज्वाइन करो और कंटिन्यू उसको फॉलो करो, और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हार्ड वर्क करने हैं हमको। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो साइड में थोड़ा, मतलब अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई के लिए हमको उसको इस्तेमाल करना है। तो कुछ नियम अगर आप बना लेते हो तो आसान है, हो सकता है स्कोर, हो सकता है, मतलब क्योंकि जब तक कोई चीज़ होती नहीं तब तक वो इम्पॉसिबल होती है, जब हो जाती है ना तो वो इसे इम्पॉसिबल नहीं रहती। तो आपको भी यही करना है, इम्पॉसिबल लग रहा होगा लेकिन है नहीं, चलेगा। हाँ सर, तो ये ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो आप मुझे, या फिर नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।